जब बूढ़ा कैदी नूडल्स खा रहा था तो वह चुपके से कुछ नूडल्स नीचे गिरा देता था। सामने बैठे कैदी ने यह हरकत देखी तो उसने सिर झुकाकर देखा कि वह एक चूहे को खाना खिला रहा है। असल में वह बूढ़ा कैदी उम्र कैद की सजा काट रहा था और चूहे की मदद से जेल से भागने की योजना बना रहा था। यह देखकर मॉरिस के दिमाग में भी एक चाल आई। एक दिन दोपहर के खाने के समय जब पहरेदारों का ध्यान दूसरी तरफ था तो उसने चुपके से एक चम्मच मोड़ दिया, फिर बहाना किया कि मुड़े हुए चम्मच से खाना नहीं खा सकता, और इसी बहाने से उसने 2 चम्मच ले लिए, जिनमें से एक उसने अपने पास छिपा लिया। रात में उसने अपनी कोठरी में एक छोटी सी आग जलाई और चम्मच से एक नुकीला औजार बना लिया। जैसे ही उसने दीवार खोदनी शुरू की, एक पहरेदार उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दोस्तों के इशारे से उसे खबर हो गई तो उसने जल्दी से खोदी हुई मिट्टी एक डिब्बे के पीछे छिपा दी और बिस्तर पर लेट गया। किस्मत से पहरेदार को कोई शक नहीं हुआ। अगले दिन मॉरिस ने खुदाई जारी रखी तो दीवार के पीछे एक मोटी लोहे की जाली निकली, जिसे काटने के लिए उसे और तेज चीज चाहिए थी। उसने एक लोहे का टुकड़ा धारदार बनाया, लेकिन बाहर जाते समय तलाशी हो रही थी। जैसे ही वह मेटल डिटेक्टर से गुजरा, मशीन बीप करने लगी। पहरेदार ने रोका तो मॉरिस ने जानबूझकर नकली लोहे का टुकड़ा दे दिया, जिससे पहरेदार को शक तो हुआ, लेकिन कुछ मिला नहीं, क्योंकि असली टुकड़ा उसने कहीं और छिपा रखा था। उसी असली औजार से उसने जाली काट दी और भागने का रास्ता बना लिया। फिर उसने पुराने कपड़ों और अखबारों को भिगोकर एक पुतला बनाया, उसे रंग कर अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद सुरंग के रास्ते रेंग कर बाहर निकलने लगा। मगर असली मुसीबत अब शुरू हुई। अचानक पहरेदारों ने कोठरियों की तलाशी का ऐलान कर दिया। मॉरिस का दोस्त बार बार इशारा कर रहा था, लेकिन वह जेल की छत पर चढ़ने में व्यस्त था। पहरेदार ने अंदर झांका तो सोचा कैदी सो रहा है, मगर जब उसके हाथ की लाठी नीचे गिरी और अंदर वाला शरीर जरा भी नहीं हिला तो उसे शक हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर जांच करने की कोशिश की। अब सवाल ये है, क्या मॉरिस पकड़ा जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।